ओम शांति। 5 नवंबर 2024 की मुरली के सभी पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। आज की मुरली से प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं, बाबा उन्हें क्या राय देते हैं। उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें। बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं, टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम योग का भी टाइम है ना। पूरा एक्यूरेट ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और फिर वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी ही हो सकता है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे, चमकता है ब्रकुटी के बीच में एक अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे, हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे, ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बगैर कब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पाठ ही नहीं। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहें। इसमें ही माया विघन डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं, किस धंधे से? बाबा की याद के। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं, सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी।
फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। हम बच्चे ब्रह्मा बाबा से भी आगे जा सकते हैं याद की यात्रा पर, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। क्या था? बाबा को यज्ञ सेवा करना था, यज्ञ की देखभाल करना था। जो विरोध होते थे उनको भी सहना पड़ता था। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे जास्ती आगे जा सकते हो याद की यात्रा पर। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, यह तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, क्योंकि बाबा को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले जाती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं क्या घरवार। बाप खुद कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा मनुष्य यह भी जानते नहीं हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, भगवानुवाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें है नहीं। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। बल स्थापना करने वालों को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है,
और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते? यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको अडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंचते ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी है समझने की बातें हैं। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। एक सद्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। आज की मुरली से बाबा का प्यारा वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि वे फिक्र बादशाह भव। डिटेल है, सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। बाबा ने आज प्यारा स्लोगन दिया, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।